भगवान क्या है? भगवान ऊपर से अपनी सारी ऊर्जाएं, शक्तियां नीचे धरती पर बहा रहा है। लेकिन जब हम कोई बंद बोतल की तरह होते हैं, यानी कि एक बोतल है जो भरी पड़ी है, जब भी हम इसके ढक्कन को बंद रखते हैं तो अंदर पड़ा हुआ जो भी है, मान लो लिक्विड पड़ा हुआ है, वो सड़ता है, वो पड़ा रहता है ना, वो बाहर निकलता है। अंदर जितना पड़ा हुआ वो पड़ा पड़ा सड़ने लगता है। लेकिन जब हम इस बोतल का ढक्कन खोलते हैं, यानी कि हम परमात्मा के आगे जब सर झुकाते हैं, जब अपने मन के अंदर ये भाव लेकर के आते हैं कि हमें कोई कुछ दे रहा है, हमारा सरप्रस्त, हमारा माँ बाप, हमारी मदद करने वाला भगवान ऊपर है, तो ये ढक्कन खुलते ही नीचे से भी एक ढक्कन खुलता है जो अंदर पड़े हुए सड़े पानी को बाहर फेंकता है, और ऊपर से परमात्मा की कृपा रूपी जो बरसात हो रही है उससे इसमें नया पानी भरता है। तो ये प्रोसेस अगर सारी जिंदगी चलता रहे तो वो अच्छा है। वो इंसान में बीमारियां कम होंगी, उस इंसान के जीवन में दुख कम होगा जो ऊपर से परमात्मा की कृपा को लेता रहे और नीचे से इस सड़े हुए पानी को निकालता रहे। सड़ा हुआ पानी हमारे विचार ही कभी अच्छे आते हैं, कभी बुरे आते हैं, और ये मिलकर के हमारे अंदर के इस पानी को दूषित करते रहते हैं। तो वो नीचे से निकलते रहने चाहिए और ऊपर से परमात्मा की कृपा आती रहे। लेकिन एक जो बहुत ही अहम बात है, और अगर बाहर से ही ये बोतल भरती जाए तो फिर मंदिर और गुरुद्वारे में क्यों जाए? बहुत जरूरी है मंदिर गुरुद्वारों में जाना, क्योंकि वहां पर जितने भी भक्तजन आते हैं वो कोई ना कोई रोता हुआ आता है, कोई ना कोई हंसता हुआ आता है, कोई ना कोई परमात्मा का शुक्र करने आता है। तो उन सब की ऊर्जा भी साथ आती है, और जो हमने परमात्मा का स्थान बना रखा है उसके आसपास सब आकर के जब झुकते हैं तो कुछ बूंदे वहां पर अपने अंदर के पानी की वहां छोड़ जाते हैं। और ये जो अंदर का पानी है, ये हर किसी का अलग अलग टेस्ट, अलग अलग रंग का है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत सारी ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है, अलग अलग रंग की इकट्ठी हो जाती है। और जब कोई भी नया आदमी आकर के फिर माथा टेकता है तो उसमें से बहुत सारी ऊर्जाएं जो उस वक्त में चार्ज हो चुकी हैं, वहां पर बहुत सारी ऊर्जाओं के मिलन से उनमें से बहुत सारा हिस्सा वो साथ लेकर के जाता है, और जिसकी वजह से एक जबरदस्त बदलाव हमारी सोच में, हमारे कर्म में, हमारी फिजिक में आता है। और ये सोच, कर्म और फिजिक को हमेशा अच्छा रखने के लिए हमें मंदिर गुरुद्वारे में जाना ही चाहिए। लेकिन जब हम मंदिर गुरुद्वारे में जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? एक गलती करते हैं कि परमात्मा तू जो करेगा वो सब ठीक करेगा। ऐसा करने से हम सिर्फ और सिर्फ परमात्मा और हम दो जने रह जाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं शक्ति में कमी रह जाती है। लेकिन हमेशा जीतती बड़ी सेना ही, किसी भी जगह आप देख लीजिए, जो जंगलों के अंदर आप जानवरों को देख लो, झुंड में रहते हैं। चींटियां जब झुंड बना करके चलती है तो वो क्या नहीं उठा करके अपने बिल तक ले जाती, सब कुछ ले जा सकती है। इसी प्रकार से परमात्मा ने हमें एक यूनिटी का संदेश दिया है कि हम इकट्ठे रह के बहुत कुछ कर सकते हैं। तो लेकिन इकट्ठे रहने के लिए बीच में बाधा क्या है? बाधा यही है, जब इंसान का घमंड अंदर बड़ा हुआ होता है, वो किसी के साथ मांगना नहीं चाहता है, जुड़ना नहीं चाहता, और अपनी इस ईगो को छुपाने के लिए वो एक ही बात बोलता है कि बस परमात्मा जो देना है तू दे, मैंने इंसानों से क्या लेना है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि उसी परमात्मा ने अपनी शक्तियों के अंश इंसानों में डाले हुए हैं। वो शक्तियों के अंश जब इंसानों में डाले, इंसानों को हाथ पांव दिए, कर्म दिए, सोच दिए, जिसकी वजह से हर इंसान अलग अलग हिस्से को संभालता है। कोई पुलिस वाला है, कोई इनकम टैक्स में है, कोई बिजनेसमैन है, कोई बिल्डर है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई दुकानदारी चलाता है, कोई शोरूम चलाता है। तो जब इतनी सारी परमात्मा की शक्तियां धरती के ऊपर हैं, तो फिर हम उस सुप्रीम पावर जिसने कि हमारे को जुड़ने के लिए इतनी सारी चीजें दी हैं, इतने बड़े आदमी को ये कहना, इतनी बड़ी शक्ति को ये कहना
कि जो दे वो आप ही को दे। उसने तो बाँट के हर एक हिस्से को अलग-अलग किया हुआ है और उसने अपनी मर्ज़ी से ही सबके अंदर अपनी-अपनी शक्ति, अपने-अपने कण डाल रखे हैं। तो वो सारे कण आपके अंदर डाल के आप ही को समृद्ध क्यों बनाए? उसने एक यूनिटी बनाई, ठीक चींटियों की तरह। तो ये जब तक यूनिटी रहेगी, तब तक इंसान के सब काम होंगे। यानी कि आपको मंदिर, गुरुद्वारे में माथा टेकते हुए परमात्मा को कहना ये चाहिए कि परमात्मा, मेरा ये काम रुका हुआ है। मेरे को ये तकलीफ हो रही है। मेरे बच्चे को ये तकलीफ हो रही है। मुझे उस इंसान का सही पता बताओ। उसमें मेरी मदद करो, जो मेरी इस तकलीफ को ठीक कर सके। ये आपकी कृपा से ही संभव हो पाएगा। जब आप परमात्मा के ऊपर ये विश्वास करके उस शख्स को, यानी उस शख्स को ढूंढने निकल पड़ते जिसको परमात्मा ने उस काम के लिए बनाया है, जो आपके लिए वो कर सकता है, आपके दुख तकलीफ को दूर कर सकता है। जब आपकी निगाहें दुनिया के अंदर उसे ढूंढ रही होंगी, तो तब आप दिल से झुके हुए, नरम और उसके साथ जुड़ जाने को तैयार अंदर से ही हो जाते हैं। और जब आपकी इस तरह की भावना के साथ आपके सामने वो शख्स आता है जो आपका ये काम कर सकता है, तो तब वो भी आपको गले लगाता है और आपकी ज़रूरत तो है ही। और उस वक्त में वो आपकी मदद करके, जब आपकी उस दुख को, पीड़ा को, तकलीफ को, काम को करता है, उसको दुख तकलीफ को, पीड़ा को ख़त्म करता है, तो तब आप एक शब्द बोलते हो कि ये तो भगवान बन के मेरे जीवन में आए, ये भगवान बन के मेरे जीवन। तो इसीलिए मंदिर, गुरुद्वारे ज़रूर जाओ। बोतल का ढक्कन खोल के ऊपर से फ्रेश, स्वच्छ बिल्कुल एनर्जी को लेते रहो, और नीचे से जैसे ही बोतल का ढक्कन खुलता है, नीचे से सड़ी हुई एनर्जी बाहर चली जाती है। तो ये ऊर्जा लेते रहो, लेते रहो, और मंदिर, गुरुद्वारे में जाते रहो, और ऐसे शख्सों को ढूंढ के, उनके गले लग के, उनके साथ मिलके अपने दुखों को दूर करके परमात्मा का शुक्र अदा करते रहो। और जो परमात्मा रूपी बन के आके आपके दुख को मिटाता है, उसको भी जब आप परमात्मा मानने लग जाएंगे, तो जिंदगी के अंदर रोज नए चैलेंजेस आने हैं, लेकिन रोज नए परमात्मा के साथ मिलकर के इस चैलेंजेस का सामना करें, दुखों को मिटाते जाएं, सुख पाते जाएं, दुखों को मिटाते जाएं, सुख पाते जाएं।